नमस्कार। द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक, मैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ में हैं पूर्व ग्रामीण राज्य विकास मंत्री छेदीलाल राम जी, जो अभी राजद से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र के। हम बात करेंगे क्या एजेंडा है जनता के लिए, क्या लेकर के आ रहे हैं, जनता को क्या देंगे अगर जीत करके आते हैं तो। जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। हाँ, तो नेताजी का एजेंडा एपिसोड के लिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत आप जनता के बीच में हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर में पानी सब है। स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर में पानी। हाँ। मजदूरों की बात छूट रही है क्या? नहीं, जब नहर में पानी आएगा, कृषि लहलहाएगी तो किसान और मजदूर दोनों का जो है उससे लाभ होता है। कृषि, हाँ, दोनों से सुधार होता है, क्योंकि यहाँ तो कोई कंपनी वगैरह है नहीं। अब हम लोग का जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि प्रधान क्षेत्र के आलोक में किसान के खेत में, या आप तो देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो है हमारे मजदूर भाई भी बटाई वटाई ले करके अपना कृषि कार्य करते हैं। तो अब किसी किसान के खेत में काम जो है खेती करेंगे तो वहाँ पर पंप सेट लगाएंगे थोड़े ना। अब तो नहर के ही आश्रित न हैं, न तो फिर किसी पंप सेट वाले के यहाँ जाएंगे तो पैसा देंगे। और नहर में पानी आएगा तो बड़े पैमाने पर वही लोग इस समय जो है खेती कर रहे हैं। खेत वाले तो चले जाते हैं, नौकरी वाले हैं चले जाते हैं नौकरी करने, अपना दे देते हैं। अब ये भी आप जानते हैं कि कृषि में कितना फ़ायदा है, इस सरकार में तो देख रहे हैं। तो जो चालाक लोग हैं वो कृषि करने से जो है भाग रहे हैं। अब गरीब आदमी है भाई, उसमें जो है अपना घास भी गढ़ता है, पुआल की भी ज़रूरत है, मवेशी पाला हुआ है, तो सबकी व्यवस्था करनी होती है। उससे व्यवस्था हो जाता है, घुमा फिरा करके जो है छांटी हो जाता है, भूसा हो जाता है। अच्छा, अपना श्रम उसी में लगाता है। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की हम बात करते हैं। काफ़ी दुर्दशा देखा हम लोगों ने, ग्राउंड लेवल पर हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं। दुर्भाग्य की बात है, विडंबना ये है कि यहाँ से आप भी मंत्री रहें, अभी वर्तमान में हमारे संतोष निराला जी हैं, उनको दो बार चुन करके यहाँ की जनता ने भेजा। बावजूद यहाँ की पिछड़ेपन को देख करके आश्चर्य होता है। देखिए हम मिनिस्टर थे तो 2.5-3 बरस थे, लेकिन जब मिनिस्टर थे तो केंद्र हमको सहयोग नहीं करता था। हमने पीछे बार भी बयान दिया है कि हम जब मिनिस्टर थे तो 100 करोड़ रुपया आता था। हम लोग भी 700-800 करोड़ रुपया का बजट केंद्र के सामने रखते थे, लेकिन उसके एवज में 100 करोड़ मिलता था। अब 100 करोड़ से कितना होगा विकास, आप भी जानिए। और जब हम लोग का सरकार यूपीए का बिहार की जनता जो है माननीय लालू प्रसाद जी के समर्थन में जब वोट दिया 2004 में, तो बड़े पैमाने पर हमारे एमपी जीते और सरकार में हम लोग सहयोगी जब रहे, तो भाई रघुवंश जी ग्रामीण मंत्री बने। उसी पैटर्न पर हम लोग तो कहे थे 4 में 5 वाला चुनाव में कि अब की नहीं तो कभी नहीं। लालू जी का ही बयान था, हम लोग का भी सरकार में थे तो बयान था, लेकिन जनता हमको जो है 5 में नकार दी। 4 में तो हमको यूपीए सरकार में सम्मिलित कर दी, केंद्र में तो हम चले गए, तो लेकिन बिहार में हम नहीं रहे। बिहार में नीतीश जी की सरकार हुई, लेकिन उसी पैटर्न पर जिस तरह से 600, 700, 800 करोड़ रुपया का जो है हम लोग बजट लेकर के केंद्र में जाते थे, तो नीतीश भाई भी ग्रामीण का जो है ग्रामीण विकास का जो है बजट लेकर के गए। लेकिन आप लोगों ने देखा 825 करोड़ रुपया का जो है बजट लेकर के गए थे, लेकिन रघुवंश भाई ने 1800 करोड़ रुपया जो है अनुदान में दिया था। उसमें एको पैसा बिहार को खर्च नहीं करना था फर्स्ट बजट में। और सेकेंड बजट में जो है 600 करोड़ रुपया दिया, कम से कम 2400 करोड़ रुपया जो है 5 में आ गया था। तो आप सोच सकते हैं 100 करोड़ रुपया का विकास जो है 2400 करोड़ रुपया का विकास तो होगा ना। नहीं, तो संतोष निराला जी के समय में भी यही स्थिति, वही यथावत स्थिति बनी हुई है पिछड़ेपन की। अच्छा ठीक, अब देखिए इन लोगों की काम करने की शैली अच्छी नहीं है, यह स्पष्ट बात है। आप लोगों ने देखा हमारे अंदर जो है काम करने का विजन है और नेता के अंदर भी है। आपने देखा कि रेलवे विभाग पहले
प्रमाण है कि हमारे अंदर जो है टैलेंट ही है काम करने का। पहले जो है रेलवे विभाग नीतीश जी भी चलाए थे, लालू प्रसाद जी उसी संस्था को लेकर के वहीं रुपया पैसा जो व्यवस्था था उसी व्यवस्था को जो है उन्होंने देखा सुना, और नतीजा ये हुआ कि जो है इन्होंने 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दिया, जो घाटे में चल रहा था। विश्व के लोगों ने उनसे क्लास करने के लिए आया था, क्लास दिए कि कैसे हमने जो है भारत के जो है रेलवे का विकास किया। तो हमको यदि आज जो जितना का बजट है, कहते हैं ना 400 करोड़ रुपये, 40 गुना बढ़ गया है पहले से बजट। अब बताइए कि लालू प्रसाद जी के ज़माने में जो 5 बरस का केंद्र में सरकार हुआ उसमें 33 गुना जो है बजट का आकार बढ़ गया था। हम लोग के ज़माने से 2003-04 से बिहार का बजट का आकार बढ़ा दिए थे, हर विभाग से जो है दिए थे। सर्व शिक्षा अभियान उन्हें जो भी था सब जो है सब विभाग से जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है बिहार को पैसा दिए थे। तो अब उस समय जो है 33 गुना जो है पहले से जो है बजट का आकार बढ़ गया था। आज 10 बरस में कई कदम चले हैं, 5 बरस में वो जो है 33 कदम चल गए बिहार का विकास करने के लिए। ये 10 बरस में 7 कदम चले हैं। ये कहते हैं कि पहले से 40 गुना बजट का आकार बढ़ा है। का आकार बढ़ा है, ठीक है, जो भी बढ़ा है हमको इस पर जो है मौका मिले आज भी, तो निश्चित रूप से इस संस्था इस व्यवस्था पर भी, अरे भाई बजट का आकार बढ़ा है, इस बजट पर भी हम बिहार में जो है 4 गुना इनसे ज़्यादा काम करेंगे, करने की जो है मानसिकता और विजन है, ताकत है। 4 गुना जो है हम लोग ज़्यादा काम किए करेंगे। अच्छा है कि परिवर्तन होगा यहाँ पर, लोग एकदम परिवर्तन होगा निश्चित रूप आपको से। चुनेंगे। संघी को तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको तो चुनेंगे। यहाँ की जनता को आप पर विश्वास है? जी हम पर विश्वास है, हमको भी जनता पर विश्वास। आपको भी जनता पर जी विश्वास है? परिवर्तन होना जनता जरूर जो है हमारे संघर्ष का प्रतिफल देगी। हमारा चुनाव चिन्ह जो है, हमारा चुनाव चिन्ह जो है निर्दलीय के रूप में अलमारी छाप मिला है। अच्छा जी। जो है ऊपर से जो है 12वें नंबर पर है, नीचे से जो है 2 नंबर पर 14 प्रत्याशी ज़्यादा हैं, तो तीसरे नंबर पर है। इसलिए हम जो है जनता से आग्रह करते हैं कि भाई अलमारी को जिताइए, और जो है इसी में आपका भी कल्याण है, मेरा भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण। यही सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय का संघर्ष इसी को कहा जाता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना। नेताजी लोगों से जानेंगे कि जनता के लिए नेताजी लोगों के पास क्या एजेंडा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।